कभी कभी जीवन एक युद्ध बन जाता है। ऐसा युद्ध जहां सामने कोई और नहीं, हम खुद खड़े होते हैं, खुद के खिलाफ, जहां मन भ्रमित होता है, आत्मा रोती है और रास्ता धुंध में खो जाता है। हर कोई यही कहता है, मजबूत बनो, पर कोई ये नहीं बताता कि मजबूती आती कहां से है। कैसे जिएं जब सब बिखर रहा हो, कैसे टिके रहें जब अपनों से ही चोट मिले, कैसे उम्मीद रखें जब हर मोड़ पर हार मिले। ठीक उसी मोड़ पर अर्जुन भी खड़ा था, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, भय, मोह और असमंजस से भरा हुआ। तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो आज भी अमर है। वही है श्रीमद् भगवद गीता। भाग 1। जब अर्जुन टूट गया था तब गीता शुरू हुई थी। जब जीवन हमें तोड़ देता है तब गीता हमें जोड़ती है। अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, वो जो आज तक अपराजित था, वो जो सबसे पराक्रमी था, आज अपने ही लोगों के सामने खड़ा होकर कांप रहा था। उसने कहा, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन विचलित है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसकी आंखें अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाई, अपने सखा, सभी को युद्ध भूमि में देखकर भर आई थीं। आज हम भी अर्जुन की तरह हैं। हमारी युद्ध भूमि है यह दुनिया, जहां रिश्तों के नाम पर धोखा मिलता है, जहां मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जहां सच बोलने वाला अकेला पड़ जाता है, और जहां हर कोई कहता है तू कमजोर है, लेकिन गीता यही कहती है, तू अर्जुन है, कमजोर नहीं, तू योद्धा है। भाग 2। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जीवन की सबसे बड़ी सीख श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सोचो, हम आज हर काम इसलिए करते हैं ताकि कोई तारीफ करे, हम मेहनत इसलिए करते हैं ताकि पैसा मिले, हम अच्छाई इसलिए दिखाते हैं ताकि लोग साथ रहें, और जब यह फल नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, जो कर्म करता है बिना फल की चिंता किए, वही सच्चा कर्मयोगी है। जब किसान बीज बोता है वो ये नहीं पूछता कि कल ही फल आएगा या नहीं, वो बस बोता है, समय आने पर फसल जरूर उगती है। इसी तरह तुम भी अपना कर्म करो, ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरी शक्ति से। फल समय पर आएगा, अगर नहीं आया तो समझो ईश्वर और बेहतर कुछ रच रहा है। भाग 3। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेयत। अर्थ, अपने मन को ऊपर उठाओ, उसे गिराओ मत। हम सोचते हैं हमारा दुश्मन बाहर है, पर असल में वो हमारे भीतर बैठा है। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तब तुम खुद अपनी ताकत को नकार रहे होते हो। जब तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, तब तुम अपने ही सपनों को मार रहे होते हो। गीता कहती है, जो अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। तो अपने मन को दोस्त बनाओ। हर सुबह उठो और कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं ईश्वर की रचना हूँ, मैं व्यर्थ नहीं हूँ। भाग 4। आत्मा अजर अमर है, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। गीता की सबसे सुंदर शिक्षा, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। यह अनादि है, शाश्वत है, अमर है। आज अगर तुमने कोई गलती की है तो वो केवल शरीर के स्तर पर हुई है। तुम्हारी आत्मा आज भी पवित्र है। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे, जब कोई तुम्हारी कदर न करे, तो याद रखो, वो तुम्हारी आत्मा को नहीं पहचान पाया। तुम उस परमात्मा का अंश हो। तुम्हारी आत्मा में वही प्रकाश है जो सूर्य में है। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, उसे पहचानो। भाग 5। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तुम्हारा कर्तव्य क्या है इस जीवन में? श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। दूसरों का धर्म अपनाना विनाशकारी है। आज लोग दूसरों को देखकर जीवन जीते हैं, दूसरों जैसा पैसा, पद, जीवन चाहते हैं। पर गीता कहती है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, तुम्हारा उद्देश्य अलग है। किसी और के रास्ते पर चलकर तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो सही है वही करो, चाहे अकेले करना पड़े, चाहे लोग हंसे, चाहे रास्ता कठिन हो। भाग 6। त्याग ही असली विजय है। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज। सब कुछ त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। त्याग मतलब हार नहीं, त्याग मतलब हार नहीं, त्याग मतलब हार नहीं, त्याग मतलब आत्मसमर्पण, ईश्वर के आगे झुकना। यह कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम हार मानते हो तो तुम हार जाते हो, लेकिन जब तुम भगवान के आगे समर्पण करते हो तो वो तुम्हें उठाता है। आज अगर तुम टूटे हो तो उसे कहो, हे कृष्ण, अब तू ही मेरा सारथी बन जा। जैसे अर्जुन को तूने रास्ता दिखाया, मुझे भी अंधकार से उजाले की ओर ले चल।
अंतिम भाग जागो उठो, अर्जुन बनो। अब उठो, ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब तुम्हारे साथ श्री कृष्ण हो तो कोई युद्ध असंभव नहीं। हर सुबह उठो और गीता पढ़ो। एक श्लोक, सिर्फ एक श्लोक, तुम्हारा जीवन बदल देगा। तुम हारे नहीं हो, तुम रुके नहीं हो, तुम बस सो गए हो। अब जागो, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ। धर्म का साथ दो, कर्म का मार्ग चुनो और आत्मा की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ। तुम्हें भी किसी युद्ध में विजयी होना है। श्री कृष्ण फिर से बोलेंगे, बस तुम अर्जुन बनो। जय श्री कृष्ण।